सिक्योरिटी इदारों की बर्बाद कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार बच्ची बलूचिस्तान से कराची आते हुए चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं रियासत मुखालिफ अनासिर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची की जहनसाजी की। कालादम BLA और BLF खवातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। ये मजाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और दहशतगर्दी है। एडिशनल IG CTD का कहना था कम उम्र बलोच बच्ची को खुदकुश हमलावर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। पुलिस नाके पर चेकिंग के बायस हैंडलर मतलूबा मकाम तक न पहुंच सका। 25 दिसंबर को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कम उम्र बच्ची को बाहिफाजत तहवील में लिया गया। खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र तालिबा का कहना है उसे नफरत अंगेज मवाद दिखाकर रियासत के खिलाफ वरगलाया गया। मैं बलोच अलहदगी पसंद अनासिर के बहकावे में आई, कराची जाने वाली बस में थी तो नाके पर रोक लिया गया। पुलिस की पूछगछ पर घबराई तो मुझे पकड़ लिया गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं तबाही की तरफ जा रही थी। उसने तमाम नौजवानों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर हमदर्दी जताने वालों से बाज रहें। वो आपके मददगार नहीं बल्कि शिकारी हैं। पूरी कौम ने कालादम BLA और BLF का मकरू चेहरा देख लिया। मारंग बलोच इंसानी हुकूक की प्रचार की आड़ में बलोच सरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है। वफाकी वजीर इत्तला तथा तारड़ की ARY न्यूज से गुफ्तगू सिंध के सीनियर वजीर शजीन मेमन ने कहा दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकाम पर रखते हैं और दूसरों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाले दहशतगर्द सोशल मीडिया पर खुद को मजलूम पेश करते हैं। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं मज़ाहमत का रास्ता अपनाने वाले बलोच कौमी धारे में शामिल हो जाएं। हुकूमत आपको बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दे सकती। हुकूमत बलूचिस्तान ने शोहदा के बच्चों की सरपरस्ती करने का फैसला किया है। वजीर आला बलूचिस्तान बुख्ती कबाइल के नए सरबराह बन गए। डेरा बुख्ती में सरफराज बुख्ती की दस्तारबंदी कर दी गई। बानी PTI और अहलिया ने तोशाखाना केस 2 के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें दायर कर दी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने बरतरफ किए गए इनामुल्लाह शाह के बयान पर इन्हिसार किया। अदालत ने बादा मुआफ़ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। बानी और बुशा बीबी के खिलाफ इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। तोशाखाना 2 फैसला कलअदम करार दिया जाए। हमारा मुकाबला किसी सूबे नहीं बल्कि दुनिया से है। हमने ऐसे इदारे बनाए हैं जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा सेहत के निजाम की बेहतरी के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी हमारी तरजीह है। सिंध में तालीमी इदारों में बेहतरी की गुंजाइश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सुहेल आफरीदी का कहना था फंड्स की अदम अदायगी के बायस ज़म-ए-ज़म में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त मुतासिर हो रही है। विफाक तमाम सूबों को दिए गए फंड्स की तफसील सामने लाए। वज़ीर आला की बकायदात से मुतालिक महकमों को बाज़ाब्ता खतूत लिखने और तहरीरी जवाब मांगने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खत लिखकर दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। लिखा दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया अपनाया गया, बदतमीजी की गई जो अवामी मैंडेट की तौहीन है। सिक्योरिटी इक़दाम गैर ज़रूरी और हद से ज्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। विफाकी तरक्याती बजट का इस्तेमाल सुस्त रवि का शिकार। रवा माली साल के 5 माह के दौरान तरक्याती मनसूबों पर 91 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। तरक्याती मनसूबों के लिए 348 अरब 97 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। दस्तावेज के मुताबिक विफाकी वजारतों और डिवीजन ने तरक्याती मनसूबों पर 68 अरब जबकि NHANTDC पैपको ने 23.5 अरब खर्च किए।
जहलुम में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं पहले मरहले में 3 रूट्स पर 15 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। मरियम नवाज ने तबाहल पंजाब को सुथरा पंजाब बनाने का वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1495 पॉइंट्स इजाफे से 1,73,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स ने पहली बार 1,74,000 की सतह अबूर की। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। सख्त शराइत और हिफाजती इकदाम के साथ पतंगबाजी की मशरूत इजाजत। जिला इंतजामिया ने पतंग और डोर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप और ऑनलाइन पोर्टल भी फाल कर दिए। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी। चरखियों के इस्तेमाल पर पाबंदी। डोर सिर्फ गोले की शक्ल में होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक पर हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार। सिख फॉर जस्टिस का बांग्लादेशी तालिब इल्म उस्मान हादी के कातिलों की निशानदही पर 55 लाख टका इनाम का ऐलान। गुरु पतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं इनाम की पेशकश के जरिए मोदी हुकूमत का किरदार बेनकाब करना चाहते हैं। सिख फॉर जस्टिस ने ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर को ढाका में होने वाले कत्ल का मंसूबा साज करार दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। कहा अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इससे ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी, ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। चेयरमैन CDA ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। पंजाब में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। शाहकोट में बस और रिक्शा टकरा गए। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। चिन्योट में लाहौर रोड पर बस की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर जान से गया। 5 अफराद जख्मी हुए। पाकपतन में कोस्टर और हाईरूफ में तसादुम। 1 बच्चा जाँ बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई। मुल्क भर में जाड़ा जोर पकड़ने के लिए तैयार। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, जियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नोशकी, हरनाई और दीगर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश कल होने का इम्कान। गाजा में मौसम सरमा में बारिश और सर्द हवाओं ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शदीद सर्दी में भीगे खैमों में शेरखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। शुमाली गाजा में छत गिरने से खातून जाँ बहक। गाजा वालों का कहना है पहले ही बेघर हैं, अब खैमे भी भीग चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम का अहलियत से अलहदगी का ऐलान। ऑलराउंडर ने एक्स पर लिखा इख्तलाफात के बायस अहलियत से राहें जुदा कर ली। बहुत से इख्तलाफात गुज़िश्ता बरसों से दूर ना हो सके। सबसे गुजारिश है हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, हमारी पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल ना की जाएं। जाती मामलात पर मनफी बात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। बच्चों की मुकम्मल देखभाल करूंगा। अंडर 19 ट्राई सीरीज पाकिस्तान अपने दूसरे ग्रुप मैच में मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान अंडर 19 ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दी थी, जबकि जिम्बाब्वे का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। पाकिस्तानी टीम 2 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहले नंबर पर है। खेल की दुनिया के 2 अजीम सितारे ग्लोब सॉकर अवार्ड में एक साथ जगमगाए। ग्लोब सॉकर अवार्ड में पहली बार ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड मुतारिफ करवाया गया, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लेजेंडरी टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को दिया। रोनाल्डो को मिडिल ईस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मिला। साल के बेहतरीन मैंस प्लेयर का अवार्ड उस्मान डेम्बेले ने जीता, जबकि लामीन यामाल ला लीगा के बेहतरीन अंडर 23 का अवार्ड ले उड़े। सात साल की उम्र में बोलना और समझना सीखा था। डॉक्टर ने वालिदैन से कहा था जहांगीर को स्क्वॉश से दूर रखें। एक मरतबा स्क्वॉश कोर्ट में कदम रखा, फिर पलट कर नहीं देखा। लेजेंडरी जहांगीर खान के आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में ख्यालात। कहा शॉर्टकट से कोई चैंपियन नहीं बन सकता। हॉकी ओलंपियन इस्लाह सलाहुद्दीन ने कहा हम खराब हुए हैं, गोरे की कोचिंग नहीं।
क्रिकेट, हॉकी और स्क्वॉश में गैर मुल्की कोच की जरूरत नहीं। पर्ची सिस्टम खत्म कर दे तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। भारत में जीत की यादें आज भी ताजा हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, दुनिया में कहीं नहीं होता मुसलसल कप्तान बदला जाए, इस तरह बोर्ड जवाल का शिकार होता है। मैच फिक्सिंग पर हमारे मुल्क में सजा का रिवाज नहीं है। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शानदार कवाली नाइट के साथ खत्म हो गई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस और किताबों की रोनुमाई हुई। एंकर पर्सन वसीम बदामी का इमरान अशरफ से मुकालमा, शुरका की भरपूर दिलचस्पी, बलोची अदब व सकाफत, सिंधी अदब, उर्दू अफसाना और पाकिस्तान का तरक्की पसंद अदब पर गुफ्तगू। पाकिस्तान स्पोर्ट्स के चैंपियंस पर सेशन में लेजेंड्स ने शिरकत की।